हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं संजीव चौहान आपको बता रहा हूं एमएस एक्सेल 2007 में एक्सेल के बारे में, जिसमें आप समझ सकते हैं एक्सेल कितना उपयोगी होता है हमारे लिए। इसी पर हम वीडियो बना रहे हैं इस समय। पिछली वीडियोज़ में हमने आपको इसमें कुछ परिचय दिया है और उसके आगे के पार्ट में हम आपको बताएंगे एमएस एक्सेल 2007 में होम टैब के अंतर्गत सेल्स ब्लॉक में कॉलम और रो के आकार को बदलना, कॉलम, रो या सीट को छुपाना तथा वापस लाना, कॉलम, रो या सीट को डिलीट करना। एक्सेल को शुरू करने से पहले आपसे एक बार कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपकी कोई शिकायत और सुझाव हैं इस चैनल को लेकर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम आपके सुझाव के अनुसार ही वीडियो बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एमएस एक्सेल 2007। आप एक्सेल की सीट में कभी कभी देखते होंगे जैसे आपने कुछ नाम लिखा वो उसमें पूरा नहीं आता है कॉलम में। तो इसके लिए आपको दो तरीके होते हैं। एक तो हमने आपको बताया था कि आप कॉलम में, जिस भी कॉलम में आप काम कर रहे हैं उसका आकार बढ़ा लें। इस तरह से माउस के लेफ्ट बटन को इस पर रखते हुए और इसे खींचेंगे जिससे आकार बढ़ जाएगा और जितना भी आपको चाहिए उतना इसमें दिखाई दे जाएगा। और दूसरा तरीका होता है फॉर्मेट के अंतर्गत। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर सितंबर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इस पर पहले से सेलेक्ट कर लेंगे, इस पर क्लिक करके, और इसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे सेल्स ब्लॉक के अंतर्गत और फॉर्मेट में क्लिक कर देंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट और कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इस पर हम क्लिक कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं जो सितंबर लिखा हुआ था वो पूरा आ गया है और आपके कॉलम का साइज उतना हो गया है जितना कि इसमें ये कुछ लिखा गया था। इसी प्रकार से जैसे वेडनेसडे इसमें लिखा हुआ है, इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे, फिर फॉर्मेट पर जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ पर एक बार आप क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। देखिए जो इसका कॉलम की विड्थ होती है यानी कि चौड़ाई होती है 8.43 होती है। इस साइज को आप यहाँ पर नंबर देकर भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ इसको 10 दे दिया और ओके किया तब आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, बार बार आपको देना होगा साइज के हिसाब से, इसलिए सबसे बेहतर तरीका होता है आप ऑटो फिट पर क्लिक करें, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जिससे आप देखेंगे जितना इसमें लिखा गया होता है टेक्स्ट उसी के अनुसार इसका साइज हो जाता है। और सबसे आसान तरीका, इसको ड्रैग कर आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जिस भी कॉलम को आपको कम या ज़्यादा करना है उस पर आप माउस ले जाएं और जब माउस का आकार इस प्रकार से हो जाए तब उसको आप लेफ्ट बटन को दबाए रखते हुए कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे उसका आकार कम और ज़्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार से रो के लिए देखते हैं। जैसे आपको जनवरी लिखा हुआ है, यहाँ तो इसका साइज कम है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जैसे हमें कुछ शीट बनानी होती है उनमें अपने हेडिंग्स को हम बड़ा दिखाते हैं और उसके लिए हमें रो की हाइट को बढ़ाना होता है। तो इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। पहले इसको सेलेक्ट कर लें एक सेल को, उसके बाद रो पर जाएं और जब माउस का आकार इस तरह से परिवर्तित हो जाए तो माउस के लेफ्ट बटन पर क्लिक करते हुए दबाए रखते हुए उसे नीचे की तरफ खींचेंगे। आप देख सकते हैं इसका साइज बढ़ गया। और इसी को हम सेल्स ब्लॉक से भी कर सकते हैं। सेल्स ब्लॉक में जाएंगे, इसके फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखेंगे रो हाइट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं अभी इसका हाइट हमने बढ़ाया था वो आ रही है इसमें। और चाहें तो आप इसमें नंबर देके कर सकते हैं रो हाइट में, या फिर ऑटो फिट रो हाइट, जिससे जितना इसमें टेक्स्ट लिखा गया है उसके अनुसार इसका साइज परिवर्तित हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं ये साइज कितना होता है, आप दिखा देते हैं आपको एक बार। फॉर्मेट में जाएंगे, रो हाइट पर क्लिक करेंगे, जो उसका नॉर्मल साइज है रो हाइट 15 होता है। अब समझते हैं किसी कॉलम या रो को हाइड करना या अनहाइड करना। हाइड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे अगर आपको एम कॉलम को हाइड करना है, सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट करेंगे और इस पर माउस से लेफ्ट राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप इसमें आएंगे और आप देखेंगे हाइड का ऑप्शन, इस पर आपको लेफ्ट का बटन दबाना है। ये देखिए जो भी लिखा हुआ था उसमें वो हाइड हो गया है। और दूसरा तरीका, जैसे आपको अगर एच को हाइड करना है, एच कॉलम को, आप इसे सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में जाकर सेल्स ब्लॉक के अंतर्गत फॉर्मेट में जाकर यहाँ आप देख सकते हैं विजिबिलिटी, दृश्यता, इसमें आप देखेंगे हाइड एंड अनहाइड। इसमें आप आ जाएंगे हाइड कॉलम, हाइड कॉलम पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं
ये भी कॉलम हाइड हो चुका है। अब यहाँ आप देख सकते हैं अनहाइड करने के लिए हमने एक कॉलम यहाँ से हाइड किया है, जी के बाद एच नहीं है और एल के बाद एम नहीं है। अब हम इसको अनहाइड करके देखते हैं। सबसे पहले अनहाइड करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए भी दो तरीके हैं। एक आसान तरीका, जो भी कॉलम आपने हाइड किया है उसके दोनों कॉलम को पहले माउस की सहायता से सेलेक्ट कर लें इस तरह से, और उसके बाद इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर आकर आप अनहाइड पर क्लिक कर दें। आप देखेंगे जो भी कॉलम हाइड हुआ था वो अनहाइड हो जाएगा और आपको दिखाई देने लगेगा। हाइड मतलब होता है छुपाना और अनहाइड मतलब होता है उसको वापस लाना। और दूसरा तरीका हम आपको बता देते हैं। इसके लिए देखिए एल और एन को सेलेक्ट कर लेंगे पहले और सेल्स ब्लॉक के फॉर्मेट में जाकर विजिबिलिटी में जाकर हाइड अनहाइड का प्रयोग करते हुए अनहाइड कॉलम, हमने कॉलम को हाइड किया था, इसे अनहाइड कॉलम पर क्लिक करेंगे। अनहाइड कॉलम पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं जो कॉलम हाइड हुआ था वो यहाँ दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं जब हम कॉलम की संख्या कम होती है तो उसको हाइड और अनहाइड आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब हाइड कॉलम की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि इतनी अधिक हो जाती है कि उनको बार बार करना परेशानी हो सकती है बार बार करने में। आपको दिखा देते हैं एक बार। जैसे यहाँ हमने इसको हाइड कर दिया, इसको भी हाइड कर दिया और यहाँ इसको भी हाइड कर दिया, और जब इनकी संख्या ज़्यादा हो गई तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबको एक साथ अनहाइड करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कॉलम्स के लेफ्ट में और रोज के ऊपर ये तिकोना त्रिभुज का निशान है, इस पर आप क्लिक कर दें जिससे पूरी सीट एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। अब आप फॉर्मेट में जाएं। फॉर्मेट में जाने के बाद विजिबिलिटी में हाइड अनहाइड का प्रयोग करते हुए अनहाइड कॉलम्स, इस पर आप क्लिक कर दें। आप देखेंगे जितने भी कॉलम हाइड हुए थे वो सभी एक साथ अनहाइड हो जाएंगे। इसी प्रकार से रो को हाइड करना सीख लेते हैं। जैसे आपको फोर्थ रो को हाइड करना है, आप इसे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस से और लेफ्ट में आकर हाइड कर देंगे। ये देखिए हाइड हो गई। एक तरीका होता है ये। दूसरे तरीके के अंतर्गत आप देखेंगे आप किसी भी रो पर माउस पॉइंटर को ले जाएं और लेफ्ट बटन को दबाए रखते हुए उसे ऊपर की तरफ खींचें। आप देखेंगे जिस रो को मुझे हाइड करना था वो हाइड हो चुकी है। ये दो तरीके होते हैं। अनहाइड करने के लिए आप चाहें तो फॉर्मेट में जाकर अनहाइड का प्रयोग कर सकते हैं, और वही तरीका अगर आप सबको एक साथ अनहाइड करना चाहते हैं तो पूरी सेल को एक साथ सेलेक्ट कर लें और फॉर्मेट में जाकर विजिबिलिटी में जाकर अनहाइड रोज़ में जाकर आप क्लिक करेंगे। आप देखेंगे जितनी भी रोज़ हाइड हुई थी वो सब एक साथ अनहाइड हो जाएंगी। और इसके लिए इसे वापस लाते हैं इस तरह से। जिस प्रकार से कॉलम को हाइड करते हैं उसी प्रकार से आप रोज़ को भी हाइड कर सकते हैं। दोनों कॉलम को सेलेक्ट करके आप उसे अनहाइड भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके हाइड भी कर सकते हैं। कॉलम और रोज़ को हाइड और अनहाइड करने के बाद आइए सीखते हैं किसी भी सीट को कैसे हाइड करते हैं। किसी भी सीट को हाइड करने के लिए पहले आवश्यक होता है कि आप उस सीट को सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं सीट 1 पर कार्य कर रहा हूं तो इस समय सीट 1 हाइड हो जाएगी। देखिए कैसे करते हैं। सेल्स ब्लॉक में जाकर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पर क्लिक जाकर विजिबिलिटी में जाकर ये हाइड सीट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं सीट 1 हाइड हो गई है। अगर आप चाहते हैं किसी और सीट को हाइड करना तो उस सीट को पहले सेलेक्ट करेंगे, इसी प्रकार से वो हाइड हो जाएगी। अनहाइड करने के लिए देखिए फॉर्मेट पर दोबारा जाते हैं और विजिबिलिटी में जाकर अनहाइड सीट पर क्लिक कर देंगे। अनहाइड सीट, यहाँ आप देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें उन सीटों का नाम लिखा होता है जो सीट आपने हाइड की है। यहाँ पर सीट 1 हाइड थी इसीलिए सीट 1 आ रहा है, इस पर ओके कर देंगे और आप फिर से देखेंगे सीट 1 आपकी अनहाइड हो चुकी है। अब सीख लेते हैं किसी रोज़ और कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं। इसके लिए आपको किसी भी कॉलम को अगर डिलीट करना है तो पैसे उसे सेलेक्ट कर लें माउस की सहायता से क्लिक करके, और राइट क्लिक दबाकर आप देखेंगे यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन होगा। इस पर आप डिलीट पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार से रोज़ के लिए जैसे आप चाहते हैं तो इस रो को पहले सेलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर लेंगे। दूसरा तरीका है इसके लिए, जैसे आप इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे और सेल्स ब्लॉक में डिलीट पर जाकर हमको कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट सीट कॉलम, देखेंगे आप डिलीट हो गया। और जैसे रोज़ डिलीट करनी है तो डिलीट पर जाकर सेल्स ब्लॉक में डिलीट पर जाकर डिलीट सीट रोज़, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे रो डिलीट हो गई है और सेल भी डिलीट हो गए हैं। इसी प्रकार से सीट को डिलीट करने के लिए, सीट को डिलीट करने के भी दो तरीके हैं। इसके लिए आप जिस सीट पर कार्य कर रहे हैं
उस सीट को सेलेक्ट माना जाता है। इसमें आप डिलीट पर जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर आप डिलीट सीट अगर क्लिक कर देंगे तो जो भी सीट 1 में मैंने काम किया हुआ है वो सब डिलीट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सीट 3। यहाँ से देखिए आप डिलीट पर क्लिक करेंगे और डिलीट सीट, यहाँ आप देख सकते हैं सीट 1 और 2 है, सीट 3 गायब हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। एक तरीका होता है ये, और दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, आप डायरेक्ट सीट के ऊपर जाएं, माउस से राइट क्लिक करें और यहाँ आप देखेंगे डिलीट का बटन आएगा, इस पर लेफ्ट बटन को दबा देंगे तो ये भी सीट डिलीट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि जिस सीट पर आप कार्य कर रहे हैं उसका आपको नाम परिवर्तित करना है, नाम बदलना है, तो आप ये कार्य भी कर सकते हैं। आप सीट के ऊपर जाएं, राइट क्लिक करें माउस से और आप देखेंगे यहाँ पर रीनेम का एक ऑप्शन आएगा, उस पर लेफ्ट क्लिक कर दें और इसमें आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने 1 2 3 दिया और एंटर कर देंगे, आप देखेंगे इसका नाम 1 2 3 हो चुका है। दूसरा तरीका है, आप फॉर्मेट में जाएं और यहाँ आप देखेंगे ऑर्गेनाइज सीट, रीनेम सीट पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जाकर आप देखेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा और फिर से आप कोई नाम दे सकते हैं। मैंने SAN दिया, एंटर किया, ये आप देख सकते हैं सीट का नाम परिवर्तित हो चुका है। सीट की संख्या बढ़ाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, सीट के बराबर में ये जो निशान होता है इंसर्ट वर्कशीट, इस पर आप क्लिक करते जाएं। जितनी भी सीट आप बढ़ाना चाहते हैं वो आप बढ़ती चली जाएंगी। वो हमने पहले यहाँ से डिलीट की थी 2 और 3, तो वो नहीं है। इसके बाद 4 आता है, तो देखिए नंबर 4 से एक नई सीट सामने आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज नेट संसार पर एक्सेल में इतना ही। फिर मिलेंगे एक्सेल के बारे में कुछ और जानने के लिए नेट संसार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको चैनल पसंद आया होगा। इस पर बनाने वाली जो वीडियो बनती हैं वो भी आपको पसंद आई होंगी। अगर आप हमारी वीडियो से सहमत हैं और इन्हें पसंद करते हैं तो आप लाइक ज़रूर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस पर जो भी जानकारी मिलती है वो आप सब लोगों को दे सकें, आप खुद प्राप्त कर सकें। इसी के साथ ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और नेट संसार में वीडियो देखने के लिए संजीव चौहान की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।